नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार बढ़ते तेल की कीमतों ने आम लोगों को रुला दिया है। देश के कई शहरों में जहां पेट्रोल के दाम सेंचुरी मार चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी कीमतें सेंचुरी की ओर बढ़ रही हैं। बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया, मगर सियासत से इतर एक सच्चाई ये भी है कि बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों को हर तरफ से मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने आम लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार आम आदमी के इस दबाव को कैसे और कब कम करेगी। क्या तेल कंपनियों की कमाई घटाकर लोगों को राहत दी जाएगी? क्या केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी अपना वैट और सेस घटाकर राहत नहीं दे सकती? क्या चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगने से आम लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और इस आग को और हवा दी कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन ने। हर शहर में कांग्रेसी सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। नदियों में लाशें बह रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ऐसे समय में बजाय लोगों की मदद करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सरकार की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, कोरबा, जगदलपुर, राजनांदगांव और रायगढ़ समेत सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के सामने बैठकर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद धरने पर बैठे। उनके साथ सांसद छाया वर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर और कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन को फ्लॉप शो बताते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस शून्य पर आकर अटक गई है। भाजपा और महंगाई में चोली दामन का साथ है। जब जब भाजपा आती है तो महंगाई बढ़ती नहीं, बढ़ाई जाती है। मोदी जी की सरकार देश के आम नागरिक, आम जनता के जेब में डाका डाल रही है, आम जनता को लूट रही है, आम जनता के थाली से निवाला छीन रही है। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि राष्ट्रीय नेतृत्व बिखर चुका है। इतने लोग जा रहे हैं, अपनी पार्टी को संभालने में पूरी तरीके से असफल हो गए और कांग्रेस का बिखराव चुनाव आते आते आने वाले 3 साल में कहां तक जाएगा कि ये कई राज्यों में तो अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं, जीरो में आके अटक गए। सरकारें आती जाती रहती, प्रदर्शन करने वाले राजनीतिक दलों के चेहरे भी बदलते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें ऐसी हैं जो हमेशा और हर सरकार के कार्यकाल में बढ़ती आई हैं और आम जनता की कमर तोड़ती हैं। सवाल ये, क्या ऐसे प्रदर्शनों के बाद सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने के बारे में सोचेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पेट्रोल को लेकर जो सियासी लड़ाई चल रही है और जिसके कारण आम जनता भी परेशान है, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया है सब जगह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों जगहों पर। छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस को क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा, क्यों पेट्रोल पंपों के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, इन सब बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं। मरकाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से चंद्रशेखर साहू जी हैं, पूर्व मंत्री हैं जी, धन्यवाद। कई बार विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। चंद्रशेखर साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले चर्चा आगे बढ़े, सवाल चंद्रशेखर साहू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। चर्चा को आगे बढ़ाऊं, सवाल चंद्रशेखर साहू जी से करना चाहूँगा। आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार हैं, कृषि की अच्छी जानकारी है, ग्रामीण परिवेश की बहुत अच्छी जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को कई तरह से रिप्रेजेंट कर चुके हैं चंद्रशेखर साहू जी, और आम राजनेताओं से थोड़ा सा इतर डिबेट में भी सच्चाई बखान कर देते हैं, पार्टी लाइन से कभी कभी हटकर भी। साहू जी, सबसे पहला सवाल ये कि कांग्रेस को इस प्रदर्शन के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा? बहुत धन्यवाद आपके। कांग्रेस को क्यों बाध्य होना पड़ा इस प्रदर्शन के लिए? और कांग्रेस की बात को यदि मैं किनारे कर भी दूं कि कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है,
तो जब से मोदी जी की सरकार आई तो पेट्रोल डीजल की कीमतों के अलावा एक बड़ा इशू है जिसको लेकर घर की महिलाएं भी परेशान होती, वो है रसोई गैस का मामला। पहले ये हुआ कि आप सब्सिडी छोड़िए, सब्सिडी छोड़ने के लिए देश में एक उसको प्रेस्टीज इशू जैसा बनाया गया कि जो लोग सब्सिडी छोड़ रहे हैं वो बड़े देशभक्त हैं। उसके बाद ये आया कि जो लोग सब्सिडी नहीं छोड़ रहे हैं उनके खाते में सब्सिडी आ जाएगी। बाद में जिस तरह से रसोई की गैस की कीमतें बढ़ती रहीं और उसके बाद डीजल पेट्रोल जो सीधे तौर पर कई गुना बजट में वृद्धि कर देता है, घर के बाहर के दुनियादारी के, क्योंकि व्यापार व्यवसाय सब कुछ डीजल पेट्रोल पर निर्भर है आवागमन के साधन के रूप में भी। 2014 की बात करें तो जो प्रति बैरल कच्चा तेल था वो $108 था, जो आज की स्थिति में $72 है। इसका मतलब है कि करीब करीब $36 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत कम हुई है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मेरे कारण पेट्रोल डीजल के जो कच्चा तेल है उसकी कीमत कम हुई है। तो अब क्या हो गया? पहले तो बड़ी बड़ी बात करते थे आपकी पार्टी के नेता, जब कीमतें बढ़ती थी तो साइकिल यात्रा, साइकिल पे विधानसभा जाना, लोकसभा जाना। क्या हो गया आपकी पार्टी को? जी शिरीष जी, पहली बात जो आपने मूल प्रश्न किया कि कांग्रेस सड़क पर क्यों उतरी है, तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कुछ राज्यों में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में वो सरकार में है, लेकिन उनका व्यवहार सरकार चलाने की दृष्टि से कुछ दिखता नहीं है। वो लगते हैं कि वो लगता है कि वही विपक्ष में है। तो हमारी तो शुभकामना है कि सदैव धरना प्रदर्शन करते रहे हों आने वाले 10 साल 15 साल तक। और दूसरी बात जो आपने कुछ स्पष्ट किया है, मैं निवेदन कर दूं, माननीय मोहन मरकाम जी बहुत सक्रिय अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो बार बार रिपीट किया कि जब भाजपा आती है तो महंगाई बढ़ाती है, ये बिल्कुल असत्य है। 2004 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अपनी सरकार के अंतिम दौर पर उन्होंने आंकड़े पेश किया था संसद में, देशवासियों को मालूम है 3.5 पर 4% के आसपास औसत महंगाई दर थी। वो बढ़ते बढ़ते यूपीए शासनकाल में 12.5% आई। आज अभी देख लीजिए सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एचपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें औसत कितना है? औसत 9% यूपीए शासनकाल में था और अभी 5.2% औसत है मोदी जी के शासनकाल में 2014 के बाद। और उसके बाद से आप देख लीजिए होलसेल प्राइस इंडेक्स जो स्थिति है वो 5.5% और 4.5%। 4.5% होलसेल थोक उपभोक्ता सूचकांक और उपभोक्ता सूचकांक जो है वो 5% है। अभी जैसा कहा जा रहा है कि आपने छत्तीसगढ़ में हो चाहे बाहर हो कि आप इतना आपने महंगाई बढ़ाई और ये पेट्रोल और डीजल, तो पेट्रोल डीजल में आप छत्तीसगढ़ में देखिए, मरकाम जी को भी इस बात की जानकारी होगी, शासन में बैठे हैं लोग बाग, उनकी जानकारी है 27.27 ये पेट्रोल में टैक्सेशन है छत्तीसगढ़ का वेट टैक्स और 25.79 ये डीजल में है। और 3 रुपया जब रमन सिंह की सरकार थी तो पेट्रोल डीजल में दोनों फ्यूल में छूट दी गई थी, आपने आते छूट खत्म कर दी। तो मेहरबानी करके शिरीष जी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कांग्रेस के आला नेताओं को और हमारे माननीय लोगों को कि कम से कम ये छूट जो दी गई थी उसी को बरकरार कर लो, कुछ तो महंगाई कम होगी, आपका प्रदर्शन सार्थक हो जाएगा। तो आप तो छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो पेट्रोल डीजल का मामला है एक बार और ओपन देख लीजिए। आपने जो बैरल की बात कही, अभी ओपेक देशों की जो सम्मेलन हुआ था उसमें ओपेक देशों ने भारत के साथ कैसा रवैया अपनाया, चाहे कारण जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो
एक डायलॉग होनी चाहिए, वो डायलॉग में कमी आई। रसिया से हमको लेना पड़ा। ओपेक देशों के रवैये के कारण भारत जैसे और भी जो हमारे थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं उनको ये संकट फेस करना पड़ा। डॉलर की कीमतों में वृद्धि, में आर्थिक कारण बता रहा हूं। अब राजनीतिक दृष्टि से देखिएगा, ये जो कोरोना काल है पूरा 2 साल से ऊपर, इस पीरियड में जो टैक्सेशन बढ़ा उसका असर और उसका इस्तेमाल किस रूप में हुआ। 16.5 लाख रुपए का बजट पहले हुआ करता था, यूनियन बजट, केंद्रीय बजट, वो बढ़ के 34 लाख हुआ है, यानी दुगना वृद्धि हुआ है। आपके हेल्थ सेक्टर में, आपके गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आज 2 साल से चल रही है या 1 साल से चल रही है। चंद्रशेखर जी, उसके पहले भी आप देख लीजिए। बाकी जो चंद्रशेखर जी, जन योजना का मैं बात नहीं करता, लेकिन वो पैसा का इस्तेमाल इस रूप में हुआ। इसीलिए चंद्रशेखर जी मेरी बात सुनिए। कि आपने महंगाई, चंद्रशेखर जी, कुल मिला के लॉजिक ये है कि जो केंद्र ने जो फैसला, जी प्लीज चंद्रशेखर जी, आपके पास आपके पास जानकारी भी बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, और ये विषय भी बड़ा विस्तृत है, जिस पर यदि मैं पूरे विषय पर चर्चा करने जाऊंगा तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ेगा। सुनिए, मैं कह रहा हूं जी, पर मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हम अपनी चर्चा तक ही सीमित रहें, पेट्रोल डीजल की कीमतों तक सीमित रहें। और जैसा कि मैंने एक छोटा सा आंकड़ा, जो आम आदमी की समझ में आने वाली चीज है, कि प्रति बैरल जो कच्चे तेल की कीमत है उसमें $36 प्रति बैरल की यदि कमी आई है पिछले 7 सालों में, तो ऐसी क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की, चाहे वो बजट 16 लाख का वो 34 लाख करोड़ कर दें, या फिर जो भी आप बात कर रहे हैं। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ के ट्रक बाहर जा रहे हैं, यहाँ की बसेस बाहर जा रही हैं, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, या बाहर से लोग बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार यदि 2 रुपए उसमें कम कर देगी तो महंगाई कम हो जाएगी। जो केंद्र सरकार को जिस कीमत पे खरीद रही है उसके हिसाब से अपना टैक्सेशन करके उसको आगे बढ़ाते बजाय उसके वो अपना पैसा जमा करने में लगे हुए हैं। यदि आप उस कीमत में कच्चा तेल खरीद रहे हैं तो उस अनुपात में आप लोगों तक पहुंचाइए। बाकी हमारे, सुनिए ना साहू जी, हमारे पड़ोसी देश हैं, थोड़ा सा डिफर करता हूं जी, बोलिए। मनी, पड़ोसी देश की जनसंख्या देख लीजिए, आपकी जनसंख्या देख लीजिए, आपकी आवश्यकताएं देख लीजिए। भारत के साथ किसी भी देश की तुलना मुझे लगता उचित नहीं है। इसीलिए मैंने ओपेक देशों के रवैया की बात कही। ओपेक देशों के जिस प्रकार से स्थिति बनी, डॉलर बढ़ा, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? यदि भारत की विदेश नीति में ओपेक देशों का रवैया भारत के प्रति अच्छा नहीं है, देखिए, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार तो दोषी नहीं हो सकती। यह है कि यूएस का दबाव, ईरान और यूएस के बीच का जो, यूएस और ईरान के बीच का जो आज स्थिति है, टेंस है, ये ट्रेड वार चल रहा है। ट्रेड वार की वजह से बहुत सारी बातें आई हैं, और ये ट्रेड वार केवल भारत के लिए नहीं, बहुत जगह के लिए। लेकिन दूसरे राज्य और दूसरे प्रदेश, दूसरे कंट्रीज का आप पॉपुलेशन देख लीजिए, उनकी आवश्यकताएं देख लीजिए, उनकी चंद्रशेखर साहू जी, आपकी जो बात है, इसीलिए कहीं पैसा जमा नहीं हुआ है। मेरा बहुत विनम्र निवेदन है डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी, ये पैसे का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के जीवन के लिए। चलिए, मोहन मरकाम जी हमारे साथ हैं। मोहन मरकाम जी से जान लेते हैं, क्या लोग ऐसा मानते हैं कि केंद्र सरकार यदि ज्यादा पैसा ले रही है, यदि तेलों की कीमत, भी मेरी बात से बहुत सहमत होंगे, ऐसा मेरा, कच्चे तेल की कीमत यदि कम हो रही है और केंद्र सरकार यदि रेट को वैसे ही रखे हुए है और रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जनता को समझ में आता है? जो आपने जिन इंडेक्स के बारे में बताया, चाहे वो थोक मूल्य सूचकांक की बात हो, चाहे वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात हो, सारी बातें क्या आम आदमी को समझ में आती हैं? मोहन मरकाम जी, आपका प्रदर्शन और चंद्रशेखर साहू जी का जो बयान है, जो उन्होंने बड़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, उसके बारे में। मैं फैक्ट बता रहा हूं डॉक्टर मिश्रा जी, भाजपा और महंगाई एक दूसरे के पूरक हैं। जब जब भाजपा आती है महंगाई बढ़ती नहीं, बढ़ाई जाती है। पिछले 1 वर्षों में पेट्रोल के दाम 26 रुपया 79 पैसे और डीजल के दाम 25 रुपया 2 पैसे में बढ़ोतरी हुई है। इस कोरोना की दूसरी महामारी में भी 47 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं पिछले 5 महीनों में। आज
ये जनता का लूट है, जो जनता के जेब में डाका नहीं तो और क्या है। ये जनता के थाली में हमला नहीं तो और क्या है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता, आम उपभोक्ता परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से यातायात के बढ़ोतरी, यातायात में दाम में वृद्धि होती है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान होता है। आज देखिए पेट्रोल शतक पूरा कर रहा है, डीजल भी उसके पीछे पीछे पूरा कर रहा है। आपने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिस सरकार थी जब 2014 में, उस समय कच्चे तेल के दाम $108 प्रति बैरल थे। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी $72 प्रति बैरल है, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने थे। अच्छे दिनों के साथ, वादे के साथ आए थे। मोदी जी की सरकार ने बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इन 7 वर्षों में हमारी मांग है, बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। आज आपकी सरकार के कारण आम जनता परेशान है। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो 60 रुपये पेट्रोल के दाम थे, 55 रुपये डीजल के दाम थे, वही हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए। हमें अच्छे दिन का वादे के साथ आप जनता को जो बेवकूफ बनाया, जनता को जो भ्रम में डाला, जो जनता के जेब में आपने डाका डाला। और रही बात आदरणीय चंद्रशेखर साहू साहब ने जो बात कही विकास की बात, आज विकास, आज पूरे देश, गरीब देशों में देश का नाम आता है। आज जो आपने लूट मचाया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता के जेब में डाका डाला है, जनता के थाली में जो निवाला छीना है, आज भूखे मरने की नौबत आई है। आज रसोई गैस 400 रुपया से 900 रुपया पहुंच गया। आज सरसों का तेल 90 रुपया से बढ़ाकर 250 रुपया हो गया। आज किस पे आप कहेंगे? आज मुझे जो चंद्रशेखर साहू साहब ने जो तर्क दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्या तर्क देना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं जो कच्चे तेल के दाम अगर कम हुए हैं, तो पेट्रोल डीजल के भी दाम कम होना चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मैंने जो पहले कहा, आज देश में महंगाई के लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है, जिसके कारण देश की जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आज पछता रही है। आज कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आता है कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले खाना पीना छोड़ दें, पेट्रोल उपयोग करना छोड़ दें। अगर मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार को दूसरी बार अगर बिठाने में देश की जनता का योगदान है, वे क्या खाना पीना छोड़ देंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान, जिस ढंग से बयान आता है, जनता के घाव में नमक छिड़कने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के, वही भारतीय जनता पार्टी के माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय मुणेश जी साइकिल में निकला करते थे, जहां पेट्रोल डीजल के दाम 50 पैसे 1 रुपया पड़ता था, और ये साइकिल में निकल रहे। आज चंद्रशेखर साहू जी, अन्य नेता मोदी साहब को क्यों सलाह नहीं देते कि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 72 रुपया प्रति डॉलर कम हो गया है, तो देश की जनता को राहत क्यों नहीं पहुंचाते? मैं पूछना चाहता हूं, वही मैं कहना चाह रहा हूं भाई, मेरा कहना है, डॉक्टर शीर्ष जी, मोहन मरकाम जी जो कह रहे हैं वो पूरा एक प्रकार से राजनीतिक बयान है। आज कहीं ना कहीं और तो आज नहीं, 79 देश की जनता को 79 बैरल था, आज से सुनिए आदरणीय, लड़ाई लड़ रहे हैं। 79 रुपया प्रति बैरल था, आज वो 89 हो गया है। सदन तक लड़ाएंगे चंद्रशेखर साहू जी, और 89 प्रति बैरल है अभी। चंद्रशेखर साहू जी, आंकड़े देख लीजिए। चंद्रशेखर साहू जी, आप क्या इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि 2014 में जो पेट्रोल या डीजल, क्रूड ऑयल का जो कच्चे तेल का रेट था, वो
और आज का रेट यदि आपका 89 भी मान लें, वैसे तो मेरे पास आंकड़ा जो है वो $72 प्रति बैरल का है और 2014 का $108 प्रति बैरल का है। उसके हिसाब से $36 प्रति बैरल की कमी हुई है। लेकिन यदि आपके आंकड़े को भी मान लूं, 89 भी मान लूं मैं, तो भी $19 प्रति बैरल की कमी है। तो फिर पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े हैं? आपने विकास की बात की, लेकिन जो बात मरकाम जी का ये है, डॉक्टर सीरीज जी मरकाम जी तो एक तरफा बोलते हैं, बस लूट और ये वो सब, उनको जो सिखाया जो बात है वो बयानबाजी कर देते हैं। तो तर्क की बात है उसको वो सुनते नहीं है। अभी भी जो डॉलर की कीमत है 2014 और 2021 में, आप तो देखिए श्रीमान जी, उसका कितना आपको अंतर पड़ेगा। $89 जो आया है तो अकेले पेट्रोल में पड़ेगा क्या साहू जी? बैरल का, और डॉलर की कीमत देख लीजिए आप, वो जी अकेले मेरा कहना है डॉक्टर सीरीज जी कि सारा जो विषय है वो अंतराल के बात का विषय है। उस समय की कीमत, इस समय का जो डॉलर की कीमत है, आप स्वयं समझ सकते हैं। तो फिर आपकी पार्टी करने वाला विषय नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट है। और भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के देश के हर सेक्टर में काम कर रही है, और उसके लिए जो आपको रेवेन्यू चंद्रशेखर साहू जी, पेट्रोल से डीजल से मिला है, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। एक भी आदमी भूख से नहीं मरा है हिंदुस्तान में। चलिए, अभी साहू जी आपको राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है और आपने राजनीति के सभी आयाम देखे हुए हैं, और आपको भी मालूम है कि राजनीति परसेप्शन से चलती है, लोगों के बीच में धारणा क्या बन रही है उससे चलती है। आपको भी मालूम होगा कि कोविड काल के दौरान जो दूसरी लहर आई, उसके बाद केंद्र सरकार को लेकर लोगों की धारणा में क्या परिवर्तन आया है, और उसके बीच में ये महंगाई की मार। आप आंकड़ों से, तर्क से और जो भी चीज़ें हैं, जो आपके पास साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर आपका कहना है कि पहले डॉलर की कीमत क्या थी, अभी क्या है, उसके आधार पर आप अपने तर्क दे सकते हैं। लेकिन आम व्यक्ति को समझ में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी आय में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कीमतों में वृद्धि हो गई है। तो जो उसका अनुपात गड़बड़ाया है, उसके बारे में आप कैसे लोगों को समझा पाएंगे, या आपकी पार्टी कैसे समझा पाएगी? सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर या ये कह के कि कांग्रेस जीरो की ओर बढ़ रही है, आप जनता के बीच में अपना स्थान कैसे बना सकते हैं? नहीं लगा रहा हूं जी, बोलिए। देखिए सीरीज जी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मरकाम जी जो कह रहे हैं उस बात को पूरी तरीके से, जो असत्य बात कह रहे हैं उसको कह रहा हूं। भूख मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने में चंद्रशेखर साहू जी है क्या? चंद्रशेखर साहू पूरा भारत, चंद्रशेखर साहू जी, भूख मुक्त भारत, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले, छत्तीसगढ़ भी भूख मुक्त है, सुनिए ना, आज भी और पहले भी। तो मैं आपकी बात पर आगे बढ़ूं उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मोहन मरकाम जी ने क्या असत्य बोला है? जी, मोहन मरकाम जी ने अभी यही बोला है कि जब भाजपा आई है, इसीलिए मैं तर्क दिया। मैं जो आंकड़ा दिया, वो आंकड़े से ये सिद्ध होता है कि भाजपा आई है तो महंगाई कम हुई है। ये बात मैंने आंकड़े से, और जो फैक्ट शीट है वो केवल आंकड़ा ही नहीं, फैक्ट शीट है, उसको मैंने कहा। वो कहा बस भाजपा और महंगाई का चोली दामन का रिश्ता है। जैसे हम लोग कहते जब कांग्रेस आई तब तक महंगाई आई, ये जो हमारा नारा था वो बहुत स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये बातों में दम नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है? भूख मुक्त छत्तीसगढ़, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है। भूख मुक्त भारत, ये भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस स्थिति में जी आप बोल सकते हैं, भूख से मर रहा है, मुझे लगता नहीं ये कोई एक प्रकार से असत्य बात है। डॉक्टर मिश्रा जी, आज छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार 5 महीने का राशन फ्री में देने का वादा किया है, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि भाजपा आएगी, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, और 35 रुपया 30 रुपया पेट्रोल डीजल के दाम पेट्रोल मिलाएगा। आज आप पेट्रोल डीजल उसका कोरोना की दूसरी महामारी में भी 3 रुपया बहाल तो कर दीजिए, पेट्रोल डीजल आप अपना वेट टैक्स घटा दीजिए ना, आपको बहुत चिंता है, डाल रही है, वेट टैक्स घटा दीजिए। आप आज भारतीय जनता कौन रोका है? आपकी सरकार है, आपकी जवाबदारी बनती है। आपकी सरकार नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार नहीं है चंद्रशेखर साहू जी।
पेट्रोल पंप पे बैठ के एक दूसरे पर आरोप लगाना या एक दूसरे से कहना कि आप पहले करिए, उससे बेहतर है कि केंद्र सरकार करती और एक उदाहरण प्रस्तुत करती। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर आगे पीछे किया है, उस तरह से यदि इसमें भी करेगी तो जनता के बीच में जो विश्वास है, जिन चीजों को लेकर जनता ने मोदी जी को वोट दिया है, देश का प्रधानमंत्री बनाया है, दूसरी बार बनाया है, जनता का विश्वास तो धीरे धीरे उठता जाएगा। जिस तरह से नोटबंदी के कारण लोग परेशान हुए, उसके बाद फिर जीएसटी के कारण परेशान हो रहे हैं और राज्य को अभी राज्य का हिस्सा भी नहीं मिल रहा है जीएसटी का, जिसके लिए लगातार जीएसटी काउंसिल में राज्य अपना पक्ष रख रहा है। ऐसी स्थिति में आपका ये कहना कि राज्य सरकार अपना वैट कम करे उपयुक्त नहीं लगता। यदि राज्य को आप पूरा उसका जीएसटी दे रहे होते टाइम से, उसको उसके हिस्से की चीजें दे रहे होते, तो एक बार आपकी बात तर्क संगत लग सकती थी। खैर, ये तो जनता को फैसला करना है कि कौन सी पार्टी सही है और किसके शासनकाल में महंगाई कम हुई और किसके शासनकाल में महंगाई बढ़ी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।